कहीं और हमारे गांव में नहीं है। साफ सफाई ऐसी है, आप खुद घूम के देखना, आप ये कहोगे आपके आंगन जैसी साफ सफाई। हाँ, बिल्कुल। मैं खुद भी और हमारे गांव के युवा एतवार को मेरे साथ लग के 10-12 युवा तकरीबन हर एतवार को हम सफाई करते हैं, जिसके साथ मैं लगता हूँ। उन्होंने भी वीडियो भी बना के डाली। और मैं महकमे में भी पता करना, मैं ईमानदार रहा हूँ और मैं यहाँ भी ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हर काम में ई टेंडरिंग से करना चाहता हूँ। से पता करना, मेरे सेक्रेटरी से पता करना, मैं हर काम, और मेरा रिकॉर्ड देख लो, मैं हर काम ई टेंडरिंग लिखता हूँ। क्यों? ई टेंडरिंग से ही होती है। मतलब आपका सिर्फ एक उद्देश्य गांव में विकास गाँव में होना चाहिए, विकास करना। चाहे वो किसी माध्यम से भी हो। हाँ, कैसे भी हो, मैं गांव में विकास को आए। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे मोहनबाड़ी गांव में। सरपंच हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करें। लगभग 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस 1.5 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या अभी चल रहे हैं, क्या भविष्य में इनकी योजनाएं हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है यहाँ आने पर। सर, जैसे 1.5 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है जी, ये विकास कार्यों की बात करें, 1.5 साल में अभी तक आपने गांव में क्या विकास कार्य करवाए, क्योंकि लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी। दूसरी बात, आप जैसे ब्लॉक के प्रधान भी हो, मातनेर ब्लॉक के प्रधान भी है, सरपंच एसोसिएशन के, तो गांव में विकास कार्य अभी तक क्या करवाए सर? मैंने जी एक तो जो स्टेडियम है उसकी मेंटेनेंस करवाई है, उसका वाइट वॉश और उस पर जो चित्रकारी है वो करवाया। हाँ जी, हाँ जी। एक बारात घर है, उसका बिल्कुल ही डैमेज सा हो रहा था। अच्छा जी। वो मैंने वीडियो भी बना रखी है उसकी। हाँ जी। उसमें कोई मार लग ही नहीं रहा है। अच्छा जी। उसकी मेंटेनेंस कराई है। शहीदों का वो पट बनाया है, वो बनाया है उधर अपने स्कूल के नज़दीक। अच्छा जी। मेन रास्ते पर। हाँ जी, हाँ जी। एक जिम का बुरा हाल था, उसमें पूरी मशीनें और जो खराब मशीनें हो रही थी वो ठीक कराई हैं। और बच्चों के लिए जिम में पूरा अच्छे से कराया है सब। अच्छा जी, मतलब सामान वगैरह पूरा उपलब्ध करवा और दिया, उसकी मेंटेनेंस कराई है। सामान उपलब्ध करवा दिया जी? हाँ जी, पूरा सामान। और उसमें जो टूट फूट थी मेंटेनेंस था, पक्का फर्श कराया है। उसमें फर्श तो नाम मात्र ही था ही नहीं। ये तो प्रधान जी, गांव में स्टेडियम भी है क्या? गांव में स्टेडियम है जी, वो बिल्कुल खंडित सा हो रहा था, उसकी मेंटेनेंस कराई है और उसकी वाइट वॉश और चित्रकारी। ग्राम सभा की कितनी मीटिंग हो चुकी हैं जी प्रधान जी? ग्राम सभा की 3-4 मीटिंग हो चुकी है जी। क्या मुद्दे हैं, क्या करवाने की इच्छा है गाँव में? मेरी करवाने की इच्छा है जी। सबसे पहले तो एक ट्यूबवेल का पानी लाने के लिए, जो हमारा पुराना ट्यूबवेल है उसकी अंदाजन 3000 TDS हो गई। और गांव में डिग्गी बनी है, उसमें एक टैंक है, वो बिल्कुल छोटा टैंक है, वो हफ्ते से 10 दिन तक चलता है। तो हमारी इच्छा है कि हम एक ट्यूबवेल का पानी ले आए। मैंने खुद, मेरे भाइयों ने और मैंने एक 3.5 लाख रुपए में ज़मीन खरीद के पंचायत के नाम कर, और वहाँ से हम पानी लेना चाहते हैं। और NTPC पूरा खर्चा वहन करना चाहती है, लेकिन वो कह रही है कि हम पंचायत के खाते में नहीं डाल सकते, हम किसी भी आप सरकारी महकमे में डलवा लो। मतलब जमीन आपने ली है, बाकी पानी जो लाने की घर घर पहुंचाने की व्यवस्था NTPC करेगी? हाँ, यही है ना सर? हाँ, वो गांव तक पानी पहुंचा देगी, फिर घर घर हम पहुंचा देंगे। अच्छा जी, गांव तक। हाँ प्रधान जी, जैसे और अपने वहाँ गाँव जो में मैंने जमीन खरीदी है, वहाँ 180 TDS है उस पानी का। अच्छा। और बहुत पुराने टाइम से है। और 2 नहरों के उसके कोने में मैंने जमीन खरीदी है, जिसका 180 TDS है पानी। जी। पशुओं को लेकर क्या व्यवस्था है, पानी वगैरह की जोड़ वगैरह? पानी की जोड़ में पानी ले जाते हैं, एक पाइप लाइन है, वो बार बार टूट जाती है, मैं उसको बार बार समरवाता रहता हूँ जी। वो लाइन अगर चली जाए, एक अलग से लोहे की लाइन उसमें चली जाए, तो हमारा पशुओं का पानी पूरा हो जाए। तो इससे तो दूषित जल भी घर में पहुंच रहा होगा जी, जैसे लाइन टूट जाती है। हाँ जी, वो जोड़ के अलग लाइन है। अच्छा, जो अलग लाइन है। हाँ, जो गांव की लाइन है वो तो बिल्कुल ठीक है। एक लाइन है सीमेंट के पाइपों की, हमारे गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जहाँ से पानी चलता है रूम तक, ढाणी तक जी। वहाँ 30-35 घर हैं।
जी। तो उसमें सीमेंट की लाइन है वो बार बार टूटती रहती है। अच्छा, शिक्षा को लेकर बात करते हैं प्रधान जी। गांव में शिक्षा का स्तर कैसा है, कितने स्कूल हैं गांव में? गांव में एक हमारे प्राइमरी तक का स्कूल है जी। और उसमें बच्चे भी कम हैं लेकिन टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी करवा रहे हैं जी। मैं उनको संभालता रहता हूँ जी। समय समय पर दौरा करते हो जी? हाँ जी, समय समय पर संभालता। तो मतलब स्ट्रेंथ बढ़ी स्कूल, सरकारी स्कूल को लेकर आपके प्रयास रहे हैं? मेरा सरपंच बनने के बाद स्ट्रेंथ बढ़ी। अच्छा जी। क्यों? टीचर भी अच्छे से पढ़ाई कराते हैं, मैं उनको संभालता रहता हूँ और उनको कहता रहता हूँ भाई कोई कमी आई तो मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ। जी। भविष्य में क्या चाह रहे हो, स्कूल कहाँ तक पहुँचना चाहिए आपका? स्कूल का तो ये है कि स्कूल में तो जितनी भी प्रोग्रेस हो जाए उतनी कम है, पढ़ाई ही प्रोग्रेस। जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, और हमारा तो वो गांव का तो पूरे गांव का बच्चे बच्चे का एक खास वो है कि भाई हमने पानी ट्यूबवेल का मिल जाए तो वही पीने के लिए ट्यूबवेल का पानी को सबसे अच्छा मानते हैं। तुझे पानी की समस्या कितने समय से चली आ रही? कितने? ये जी कभी गांव बसा है जब तक चली आ रही। अच्छा, तब से पानी की किल्लत है जी? हाँ जी। और हमारी तो अब जैसे गांव में पानी की व्यवस्था क्या है? गवर्नर साहब से मैं मिल लिया, सीएम साहब से मैं मिल लिया, अपने प्रदेश अध्यक्ष से मैं मिल लिया, डीसी साहब से मैं मिल लिया। पानी की समस्या हमारी ट्यूबवेल वाली दूर नहीं हो रही, पूरे पैसे वहन करने के लिए एनटीपीसी तैयार है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है? जो वर्तमान की बात करते हैं, पानी की व्यवस्था क्या है? ज्यादातर पानी वो जिस ट्यूबवेल का पुराने का 3000 TDS हो रहा है, अच्छा जी, वही यूज करते हैं। क्या करें? अच्छा जी। जिसका प्रदूषण हमारे गांव को बहुत ज्यादा उठना पड़ता है। कोई डिस्पेंसरी वगैरह गांव में? डिस्पेंसरी नहीं है, उसके लिए भी मैंने मांग की थी। डिस्पेंसरी का मैंने प्रस्ताव भी दे रखा है। मैंने एक यो अपना जो पढ़ाई करते हैं ये क्या है? आंगनबाड़ी SC आंगनबाड़ी भी नहीं है, वो हम पंचायत भवन में बैठाते हैं। लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी की हमारी बहुत मांग है। एक हमारे गांव में ये बाधा बहुत कम है, जो कि जो पंचायती जमीन को उठाते हैं 3-4 हज़ार रुपये एक किला एकड़ का है। तो मैं एक वाटिका बनाना चाहता हूँ ताकि गांव की को उसका अच्छा प्रोग्रेस मिले उससे, और कि एक आदमी को नौकरी भी मिले। और हमारे गांव के चारों तरफ जो फैक्ट्रियां वगैरह ये प्लांट हैं, ये बार बार जो है प्रोग्राम करते रहते हैं, उससे हमारे गांव में इनकम अच्छी होगी जी। और हमारे गांव के चारों तरफ कोई वाटिका नहीं है, लोग ज़्यादातर वाटिकाओं में शादी करते हैं जी, या कोई भी प्रोग्राम करते हैं वाटिकाओं का। युवाओं के लिए कोई संदेश प्रधान जी? आप कई गांव के प्रधान बना चुने हुए हो, जो आसपास के गांव के युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो आप? हम तो यही देना चाहते हैं जी कि अच्छी पढ़ाई करें युवा, सबसे पहली बात तो यही है। फिर गेम भी अच्छा करें तो बड़ी अच्छी बात है। नशे को लेकर क्या और कहना चाहते हैं? नशे को लेकर हमारे गांव में 2-3 बच्चे हैं जो नशे करते हैं। मतलब आपके प्रयास है नशे को लेकर खत्म होना चाहिए? हाँ जी, और वैसे भी हमारे गांव में नशा तो कम नहीं है, कम, बहुत कम। बहुत अच्छी बात। हाँ प्रधान जी, जैसे हमने गांव में एंट्री की, आप यहाँ पर लग रहा है कि एयर पोल्यूशन तो भले ही हो, लेकिन गलियों के अंदर बड़ी साफ सफाई देखने को मिली, ग्रामीणों ने बताया है। मैं बनते ही मैंने साफ सफाई पर बड़ा ध्यान दिया है। जैसे भी बुलाता हूँ, जहाँ भी मेरे को कूड़ा दिखाई देता है उसको ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के दूर किसी गड्ढे में गिरवा देता हूँ। ये देखिए तो देखिए, आपने भी देखा होगा। हाँ जी, हाँ जी। और साफ सफाई पर मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान है जी। हमारे गांव में वाटिका बननी बहुत जरूरी है, और एक ये पढ़ाई वाली ये क्या बोलते हैं लाइब्रेरी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, प्रोग्रेस के लिए ये अति जरूरी चीज़ है। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ ये 4-5 जो कार्य कराना चाहता हूँ ये मेरे हो नहीं रहे। क्या कारण है? रुक रहे हैं। मतलब आप प्रयासरत हो? हाँ, वो जो हैं वो डैमेज सी हो रही हैं, उनमें नाले भी नहीं है, कुछ नाले नहीं है, और मैं उनको बनवाना चाहता हूँ लेकिन गवर्नमेंट ने CC की तो बंद कर दी, हमारे को चिट्ठी दे दी, और इंटरलॉक की 9 रुपये कीमत दे रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे? जी बिल्कुल सर। 15-17 से कम तो टाइल बद्दी भी नहीं आती, जबकि 20-25 रुपये में एक टाइल आती है जी। 9 रुपये उसका रेट दे रही है, हम उसको कैसे बनवाएं जी? मेरे महकमे से पूछो, मैं पुलिस महकमे से रिटायर हूँ जी। गांव ने मेरे को इतनी वोटों से जताया कि आज तक गांव बसा है जब तक, और मैं एक तरफ ही जीतता हूँ जी। धन्यवाद प्रधान जी, इतने कीमती समय में से आपने हमें जो समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। वो तो आपका धन्यवाद जो आप हमारे तक यहाँ पहुँचे। थैंक यू सर। जी, नमस्कार।